हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरी लिटिल स्टोरी वर्ल्ड में। तो दोस्तों, ये फर्स्ट एपिसोड है इस कहानी का, तो इसलिए कहानी को मिस मत करना, क्योंकि यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी नोवेल वर्ल्ड का सफ़र। तो ये रहा पहला एपिसोड। श्रावणी ने सत्यम को देखा। उसकी गहरी आंखों में आज बहुत कुछ था, मगर वह पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई। सत्यम और वो बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ रहते थे। इस वजह से श्रावणी हमेशा उसके साथ रहती थी। पर धीरे धीरे सत्यम उसके प्यार में पड़ता गया और आज आखिरकार उसने श्रावणी को अपनी फीलिंग्स बताई। और डॉट डॉट डॉट, क्या बकवास है ये। इसी का जो कार में बैठ के नोवेल पढ़ रही थी वह बरबस बोल पड़ी, शायद नोवेल लिखने वाले से गलती हो गई है। पूरे समय तो नोवेल में फ्रेंडशिप का पाठ पढ़ाया जा रहा था, फिर अचानक सत्यम श्रावणी के प्यार में कैसे पड़ गए? ये तो बकवास है, उसने कहा और कार से उतरकर स्कूल के अंदर चली गई। मगर वह पूरे दिन उस नोवेल के बारे में सोच रही थी। उस नोवेल के कैरेक्टर उसे बहुत पसंद आए थे, लेकिन एंडिंग पूरा गुड़गोबर था। कम से कम थोड़ी अच्छी एंडिंग होती और बीच बीच में प्यार का तड़का लगता तो मज़ा आ जाता। सोचते हुए वो परेशान से घर भी आ गई और अंदर आकर अपने बेड पर पसर गई। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें लग गई और जब उठी तो कोई उस पर चिल्ला रहा था, जिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास में सोने की? मैंने मना किया था ना, तुम्हारा हर रोज़ का यही काम होता है, मैं तुम्हें पनिश करूँगा। उसने बड़े बड़े चश्मे पहने किसी खूसट बुड्ढे को अपने ऊपर चिल्लाते हुए पाया। वह उछलकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन चेहरे से नाराजगी साफ जाहिर हो रहा था। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की? आखिर मेरे बेडरूम में आने की परमिशन तुम्हें किसने दी? और एक बार उसने उंगली दिखाते हुए कहा, मेरा नाम जिया नहीं इसी का है, समझे? नींद से जाग जाओ राजकुमारी, ये तुम्हारा पैलेस नहीं है, समझी? और कोई भला अपने टीचर को कैसे भूल सकता है? यह तो हद हो गई। उस बुढ़े ने नॉर्मल से आवाज़ से अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया, एक मिनट, ये बुढ़ा कौन है? इशिका ने खुद से कहा। अब इशिका को सच में होश आ चुका था। वह किसी बड़े से क्लासरूम में थी। क्लासरूम बहुत लग्जरी था और वह टीचर भी उसे जाना पहचाना सा लग रहा था। जिया, ये तो नोवेल वर्ल्ड की विलन गर्ल का नाम था ना? और ये खुसट बुढ़ा कहीं शिंदे सर तो नहीं? क्या मतलब, क्या मैं एक नोवेल वर्ल्ड में फंस गई हूँ? बताओ। इतना कहते ही सोचती हुई इशिका ने क्लास के बाहर दौड़ लगा ली और बाकी सब उसे हैरानी से देखते रह गए। ये तो आज गई काम से, एक लड़की ने कहा और चुपचाप गुस्से से बौखलाए शिंदे सर को खड़े हुए देखने लगी। अब उनका कहर हर स्टूडेंट पर पड़ने वाला था। वह इस यूनिवर्सिटी के डीन थे और सारा यूनिवर्सिटी शिंदे सर से थर थर काँपता था। जब इशिका बाहर आई तो वह और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। ये मैं कहाँ हूँ भगवान? ये दुनिया मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये किसी की इमेजिनेशन है। इतनी बड़ी स्कूल नहीं, ये तो यूनिवर्सिटी है, क्योंकि मैं नोवेल वर्ल्ड में हूँ। मतलब यहीं आसपास एक विशिंग ट्री है जो सबकी विश पूरी करती है। मुझे वहाँ जाना चाहिए, शायद मैं घर पहुँच जाऊँ, इशिका ने खुद से कहा और उस पेड़ को ढूंढने के लिए निकल गई। रास्ता बहुत खूबसूरत और हरा भरा था। शायद कहानी का राइटर नेचर लवर था। उसने कुछ लोगों से पूछा और आखिरकार उसे वह पेड़ मिल ही गया। ये पेड़ तो उसकी सोच से कहीं गुना बड़ा था, जिसकी शाखाओं पर लाल धागे बंधे हुए थे। तो उसने बस हाथ जोड़ लिए, हे भगवान, मुझे घर पहुंचा दो प्लीज़, मैं खो गई। का दर्द से करहा उठा और इशिका हैरान परेशान से उसे देखती रही। ये मैंने कैसे किया? इशिका ने खुद से कहा और अपने हाथों को देखने लगी। क्या मेरे अंदर कोई सुपर पावर आ गई है? जिया, पागल हो गई हो क्या? मुझे क्यों मारा बेवकूफ़ लड़की? और मैंने कैसे किया से क्या मतलब है? टेक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हो, भला यह कैसे नहीं कर सकती तुम? वह चिल्लाया और इशिका बस शॉक्ड हो गई। मगर जैसे उसे कराते हुए उठते देखा तो वह फिर अचानक बोल पड़ी, हे भगवान, ये मैंने कैसे किया? इशिका ने हैरानी से कहा और उसे हाथ देकर उठाने लगी। सॉरी, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। जिसको ऐसा करते देख लड़का हैरान होने लगा। तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो जिया? तुम भला कब से गिरे हुए को उठाने लगी? वह फिर चिल्लाया, जिस पर इशिका ने उसका हाथ छोड़ दिया और वो फिर से धड़ाम से नीचे गिर गया। अब इतना बेरहम में मत बनो, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, उसने कहा। तो उसे याद आया कि जिया का एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम देव था। ओह, मतलब ये देव है, उसने मन में कहा और फिर देव को उठने में मदद की।
वह उठकर खुद को झाड़ने लगा। सुना है तुमने आज सिंधे सर से पंगा ले लिया है, तुम्हें से डर नहीं लगता क्या? वो बुढ़ा पागल है, पक्का कल से तुम्हारी हालत खराब होने वाली है, देव ने कहा। लेकिन इशिका ने उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। उसने सिर्फ इतना कहा, क्या प्लीज़ आज मुझे घर छोड़ सकते हो? और उसने भी हामी भर दी। वे दोनों रास्ते से जा ही रहे थे कि इशिका की नज़र एक हैंडसम से लड़के पर पड़ी। वो बाइक पर बैठा हुआ था, उसके कान में वायरलेस ईयरबड्स थे। अरे हाँ, यही तो है सत्यम ओबेरॉय इंडस्ट्रीज का वारिस, जो बहुत हैंडसम और रूप लड़का है, जिस पर यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां फिदा है। इसके साथ और 2 लड़के ऋतिक और लकी रहते हैं। इसने आज तक अपनी अमीरी सबसे छुपा के रखा ताकि वह एक सिंपल लाइफ जी सके। जिया अभी भी सोच रही थी कि उसके दोस्तों के साथ श्रावणी बाहर निकली। ओह, इस नोवेल की हीरोइन ये कितनी खूबसूरत है, इसके कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। इसे सत्यम के सारे सीक्रेट्स पता है और वह उसकी बेस्ट फ्रेंड भी है। ओह माय गॉड, बिलीव नहीं हो रहा कि इतने हैंडसम लड़कों के बीच इतनी सुंदर लड़की को मैं रियल में देख पा रही हूँ, इशिका ने खुद से कहा। और इतने में ही सब बाइक पर सवार होकर वहाँ से निकल गए। जिया को भी देव ने कार के अंदर खींच लिया। बस भी करो यार, और कितना देखोगे उसे, तुम्हें पता है ना वो तुम्हें कभी नोटिस नहीं करेगा। और कल जिस तरह तुमने श्रावणी को बुली किया था उस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, देव ने कहा। तो उसे याद आया कि वो किस तरह नोवेल में जिया श्रावणी को परेशान किया करती थी। वह हमेशा कुछ न कुछ उटपटांग हरकत कर दिया करती थी और श्रावणी हर छोटी बात पर रोती हुई सत्यम के पास चली जाया करती थी। दोस्तों, मेरी स्टोरी को सपोर्ट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।